ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नाम गूगल को चैलेंज कर डाला। और दिलचस्प बात यह है कि इस सब की शुरुआत किसी बड़े ऑफिस से नहीं बल्कि एक हॉस्टल के कमरे से हुई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक आम मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अरविंद श्रीनिवास इतनी बड़ी कंपनी बनाने में कैसे कामयाब हो गया। एक ऐसी कंपनी जो आज गूगल जैसी देवेकामत कंपनी के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत आम सी थी। साल था 2015। जगह थी आईआईटी मद्रास का एक हॉस्टल रूम। यहीं से अरविंद श्रीनिवास के सफ़र का आगाज हुआ। देखें, जिस वक्त उसके दोस्त और बाकी स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, अरविंद रातों को जागकर मशीनों को इंसानों की तरह सोचना सिखाने में लगा हुआ था। बस यहीं से उसका रास्ता बाकी सबसे अलग हो गया। ये टाइमलाइन उनके सफ़र का खुलासा है। आईआईटी से शुरुआत हुई, फिर मशीन लर्निंग का एक मुकाबला जीता जिसने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया। उसके बाद यूसी बर्कली में पीएचडी और फिर दुनिया की सबसे बड़ी एआई लैब्स जैसे गूगल ब्रेन, ओपन एआई और डीप माइंड में इंटर्नशिप्स। यहीं पर उनकी बुनियाद मजबूत हुई। इन बड़ी कंपनियों में काम करने के तजुर्बे ने उन्हें सिर्फ टेक्निकल इल्म ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी गहरी समझ भी दी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो असल बात यह है, इन बड़ी कंपनियों में काम करते हुए अरविंद को ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इंफॉर्मेशन सर्च करने का मुस्तकबिल यानी परफेक्ट सर्च असल में जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। फिर आया नवंबर 2022। ये वो महीना था जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और पूरी डिजिटल दुनिया में जैसे एक तूफान आ गया। और इसी तूफान में आरव ने एक बहुत बड़ा मौका देख लिया। मार्केट में एक साफ खला नजर आ रहा था। एक तरफ गूगल था जो बस लिंक्स का एक ढेर सामने रख देता था, बाकी काम खुद करो। दूसरी तरफ था चैट जीपीटी जो जवाब तो जबरदस्त देता था, मगर ये नहीं बताता था कि ये मालूमात कहाँ से आईं, यानी कोई हवाला या सोर्स नहीं था। अरविंद ने इसी खला को पुर करने का सोचा। अब अरविंद के पास आइडिया तो कमाल का था, लेकिन एक बहुत बड़ी दीवार सामने खड़ी थी। पैसा। एक नया जदीद तरीन एआई मॉडल बनाने के लिए अरबों डॉलर्स की ज़रूरत थी, जो उनके पास नहीं थे। और यहीं पर अरविंद ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना मॉडल बनाने के बजाय एक एआई एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाया जाए। मतलब दुनिया के जो बेहतरीन मॉडल्स पहले से मौजूद हैं, उन सबको एक ही जगह इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाए। ये हिकमत अमली वाकई शानदार थी। इससे ना सिर्फ अरबों डॉलर का खर्च बच गया, बल्कि इनका प्लेटफॉर्म किसी एक कंपनी का मोहताज भी नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये फ्यूचर प्रूफ था, क्योंकि मुस्तकबिल में कोई भी नया और बेहतर मॉडल आए तो उसे आसानी से शामिल किया जा सकता था। तो अब आइडिया भी था और एक ज़बरदस्त हिकमत अमली भी। 7 दिसंबर 2022 को अरविंद और उसके 3 पार्टनर्स के साथ मिलकर परप्लेक्सिटी को लॉन्च कर दिया। और इसके बाद जो हुआ उसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर कंपनी ने 1000 गुना तरक्की की। जी हाँ, 1000 गुना। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये तादाद खुद अपनी कामयाबी की कहानी सुना रही है। इस हैरत अंगेज तरक्की ने दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को मुतवज्जा किया। एनवीडिया, अमेज़न के बानी जेफ बीजोस और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े नामों ने इसमें दिल खोलकर सरमायाकारी की। आज की तारीख में परप्लेक्सिटी पर रोज़ाना 3 करोड़ से ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं और अंदाज़ा है कि 2025 तक इसकी मालियत 20 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये आलादोशुमार इसे दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए एआई स्टार्टअप्स में से एक बनाते हैं। लेकिन परप्लेक्सिटी की कहानी सिर्फ तेज़ रफ्तार तरक्की की नहीं है। ये मुस्तकबिल के एक बहुत बड़े विजन की कहानी है। एक ऐसा विजन जो गूगल जैसे टेक्नोलॉजी देव को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। अगर ये आइडिया इतना ही अच्छा है तो गूगल या ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनियां इसे खुद क्यों नहीं बना लेती? वो तो आसानी से कॉपी कर सकती हैं। इसका जवाब उन कंपनियों के अपने बिजनेस मॉडल में छुपा है। देखिए, गूगल की सारी कमाई इश्तिहारात से होती है। अगर वो सीधे जवाब देने लगेगा तो कोई लिंक्स पर क्लिक ही नहीं करेगा और उनका पूरा बिजनेस बैठ जाएगा। दूसरी तरफ ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट अपने एआई मॉडल्स की एपीआईज बेचकर पैसे कमाते हैं। अगर वो खुद ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे तो वो अपने ही ग्राहकों से मुकाबला कर रहे होंगे।
हरोंद का विजन बिल्कुल साफ है। वो मानते हैं कि आने वाला दौर सर्च इंजन्स का नहीं बल्कि ऑनर्स इंजन्स का है। मतलब मुस्तकबिल में हम सिर्फ मालूमात ढूंढेंगे नहीं बल्कि उससे बराह रास्त बात करेंगे, सवाल पूछेंगे और सीधे जवाब हासिल करेंगे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये साबित करती है कि अगर आपका विजन साफ हो और आइडिया में दम हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो सोचने की बात यह है कि अगला बड़ा आइडिया कहाँ से आएगा।